सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड मैं एक और लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन टू द मानवास सोलो लेवलिंग। सो यार लास्ट में चैप्टर 160 का रिएक्शन किया था, आज भाई चैप्टर 161 की। एंड लेट्स स्टार्ट। मुझे याद नहीं आ रहा मैं लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, कल 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 करा था उसका रिएक्शन, मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या होता लास्ट में। चैप्टर शायद से फाइट हो रही थी एमसी वर्सेस मोनार्च। सो यार उसे ही कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओ भाई एमसी के डैगर गिर चुके हैं। हाँ अरे सही लग रहे दोनों डैगर। आई हैव लेवल्ड अप अगेन। आई एम श्योर आई कैन हील अप राइट अवे। अच्छा यूँ कह रहा है कि मैंने लेवल अप दोबारा कर दिया तो मैं हील कर सकता हूँ। अरे भाई अच्छा हाँ, अरे मैं भूल गया था शिट कि एमसी की चेस्ट के अंदर उन्होंने वो बांट दिया है। ऐसे ये जो भी थे क्लोज उसके वो बांट दिए थे। अरे बाबा कितना ही कैसा लग रहा है यार ये। यू मे हैव योर वेपन बैक। तुम्हें तुम्हारे हथियार वापस क्या नाम था, मिल गए होंगे। अच्छा ओ उसने उसको उसको वो जो डैगर्स ने उसकी छाती में बांटा, उसने उसकी छाती में वापस बांट दिया एमसी की। अरे रे लेट्स सी इफ़ यू कैन रिकवर अगेन लाइक लास्ट टाइम। अच्छा कि देखते हैं, चलो तुम दोबारा रिकवर कर पाओगे क्या आखिरी बार की तरह। ऑफ कोर्स यू कांट। एज फॉर्मेडेबल एज यू मे बी यू येट रिमेन इन एन इनकम्प्लीट फॉर मोनार्च। अच्छा यूँ कह रहे तुम कितनी भी ताकतवर हो लेकिन तुम अब भी आधे ही मोनार्च हो, पूरे नहीं हो। अरे भाई एमसी की पाड़ दिया। सो इज़ दिस वेयर इट ऑल एंड्स फॉर यू ह्यूमन। है यूँ कह रहा है कि तो ये है जहाँ पे तुम्हारे लिए सब कुछ ख़त्म होता है इंसान, बोल रहा उसे। अरे एमसी के मुँह से खून खून निकल रहा। आई सपोज यू विल मिस द ग्रैंड स्पेक्चुअल देन द स्पेक्चुअल ऑफ आवर आर्मीज डिसेंडिंग अपॉन योर वर्ल्ड। अरे भाई साहब है कि तू मिस कर जाएगा वो जो तबाही जो हमारी आर्मीज तेरे वर्ल्ड के साथ करने वाली हैं। वी विल बिल्ड माउंटेन्स ऑफ ह्यूमन क्रॉप्स। ओहो पहाड़ बनाएंगे इंसानों की लाशों के साथ। एंड फ्रॉम योर ब्लड वी शैल क्रिएट स्कारलेट रिवर। ओ ओ है कि तेरे खून से नदियाँ आएंगे। ओके बट आई विल मेक एन एक्सेप्शन फॉर योर होमलैंड। कि तेरे घर के लिए, तेरे जो घर की जगह है यहाँ के लिए मैं उसको अलग से रखूँगा। आई विल पर्सनली फ्रीज ऑल ह्यूमन्स ऑफ दिस कंट्री सो दे मे सफ़र फॉर ऑल इटर्निटी। आहा यूँ कह रही है कि मैं तेरे घर के वो क्या नाम था, तो क्या नाम था अभी वो, अच्छा कि हाँ मैं तेरे घर जो कंट्री के लोग हैं उन सबको जमा दूंगा एंड वो लोग सदियों सदियों तक तड़पेंगे। और भाई सब लोग एमसी को देख के रो रहे हैं क्या टीवी पे। दे शेल फॉर एवर रिमेन नीदर डेड और अलाइव कर्स्ड टू विटनेस द पासिंग ऑफ पिरेपिरिटी। अरे बाबा है कि हमेशा उन्हें लाइक कर्स एकदम से वो श्राप टाइप हो जाए कुछ है ना लगा रहेगा। और भाई सब लोग देख रहे हैं ऐसे, सब लोग देख रहे हैं एमसी को मरते हुए। अरे इसकी जो yes, mortal, unleash your internal hatred for me in your death. For that to shall give me immense pleasure. आहा यूँ कह रहा है कि जो तेरा गुस्सा, जो तेरी हेट है मेरे लिए, उसे अपनी डेथ में ला जिससे मुझे खुशी होगी। अरे भाई एमसी की तो जान ले ली इसने कती। अरे रे रे नो। ओ जमा रहा है एमसी को। नोट यार है कि नहीं अभी नहीं। आई शैल स्टिल डू दिस। कि मैं अभी भी ये कर सकता हूँ। द पैरालाइज हैज़ HP हैज़ रिकवर्ड ज़ीरो। ओ रीच्ड ज़ीरो। अच्छा द प्लेयर्स, अरे उसकी HP ज़ीरो हो गई। द प्लेयर इज़ डेड। द प्लेयर इज़ डेड। ओ भाई साहब इन्होंने तो मार दिया इन्होंने। द प्लेयर इज़ इन पोजिशन ऑफ द ब्लैक हार्ट। द प्लेयर इन इज पोजिशन ऑफ द ब्लैक हार्ट मतलब क्या ब्लैक हार्ट एक्टिवेट हो गया क्या। द प्लेयर हैज़ फुलफिल्ड ऑल रिक्वायर प्री रिक्वेस्ट टू अनलॉक द पैसिव स्किल अननोन। अच्छा हाँ लास्ट साल चैप्टर जब एंड हो रहा था कोई अननोन नाम से स्किल आ रही थी। कौन सी स्किल है ये। टोटल डैगर मास्टरी एक्टिवेट हेस्ट डेड ओरा स्टेल्थ। क्या है ये तो कौन सी अननोन। अच्छा ये सबसे ऊपर अननोन। एक्टिवेटिंग द पैसिव स्किल अननोन। हो गई एक्टिवेट हो फिर स्किल अननोन एक्टिवेट हो रही है। एंड क्या हो गया, कहाँ पे आ गया एनसी। हाँ ये कहाँ गया, क्या है ये, कहाँ पे आ गया ये। हाँ यू आर नथिंग विदाउट योर फैंसी स्पीड। अच्छा इसे ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, लेकिन इसे याद है कि क्या क्या हुआ था लास्ट टाइम। आई वॉज ऑल इट वॉज ऑल अ ड्रीम। हाँ ये सपना था ये सारा। वॉज इट दो यूँ कह रहा है सच में ये सपना था क्या। नहीं भाई सपना नहीं था। आई एम इन अ हॉस्पिटल, मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। बट आई कुड बट आई कुड हैव सोन दैट आइस डैगर इम्प्लाइंड माई हार्ट। अच्छा यूँ कह रहा है कि मेरे मुझे पता है कि मेरे दिल के अंदर वो आइस डैगर लगा था। हाउ द हैक एम आई स्टिल अलाइव। यूँ कह रहा है कि मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ। यू आर अवेक। ओ वेट, ओ भाई ये मत कहना ये वाली बकवास हो गई।
अबे मुझे खुशी भी नहीं हो रही है देख के तो। भाई ये लोग वापस उसे वहीं पे ले आए जब वो लोग वो जो मरने के बाद जो पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना डंजन से मरते मरते एकदम वापस हॉस्पिटल में आ गया था एकदम से एमसी, जब पहली बार इसे सिस्टम उस्टम सब मिला था एंड ये इसकी माना रीडिंग चेक करने आया था वहाँ। अबे यार वहाँ अब ये पूरा का पूरा वापस करेगा, मतलब ठीक है सेम टू सेम ही होगा ऑलमोस्ट, बट यार मज़ा नहीं आया। अच्छी हट। ओ चेयरमैन वू जिंगसूल, चेयरमैन बोल रहा है सर व्हाट हैपेंड टू द मोनार्च आई मीन मॉन्स्टर्स एंड हाउ एम आई स्टिल अलाइव। वो कंफ्यूज है ना कि भाई वो कह रहे हैं कि सर वो मोनार्च और मॉन्स्टर्स का क्या हुआ एंड मैं जिंदा कैसे हूँ अभी भी, एंड वो कंफ्यूज है। बिफोर आई बिगिन आई सपोज वी शुड सेट दे थ्री थिंग्स स्ट्रेट। अच्छा यूँ कह रहा है कि हम पहले हम इससे पहले कि स्टार्ट करें मैं तीन चीज़ें साफ साफ बताता हूँ। फर्स्ट आई एम नॉट द चेयरमैन, कि मैं चेयरमैन नहीं हूँ, बट द डायरेक्टर ऑफ द इंटरनल अफेयर ब्रांच, हाँ कि डायरेक्टर है इंटरनल अफेयर ब्रांच का। एंड सेकेंड आई वॉज अंडर द impression you do be the one answering my questions about the moving statues। अच्छा यूँ कह रहा है कि दूसरा कि मुझे ये लगा था कि तुम होगे वो जो आंसर करोगे मेरे क्वेश्चंस का उन मूविंग स्टैचूज़ के बारे में। एंड द थर्ड हाउ डिड यू नो माई नेम, एंड तीसरी बात कि तुझे मेरा नाम कैसे पता, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। हाउ हैव वी मेट, यूँ कह रहा है कि हम पहले मिले हैं। वट भाई कन्फ्यूज है। वेट अ मिनट वट डू यू मीन मूविंग स्टैचूज़, यूँ कह रहे कि क्या मतलब कि एक मिनट रुको क्या मतलब कि मूविंग स्टैचूज़। बाय द टाइम आवर टीम एंड वाइट टाइगर गिल्ड रीच द डंजन अपॉन द सर्वाइवर्स बिरीफ। ओहो यूँ कह रहे कि अच्छा वो बता रहे कि जब तक वाइट टाइगर ने सब ने तुम्हें ढूंढा। नो दैट्स नॉट वट आई मीन, यूँ कह रहे कि नहीं ये मैं नहीं ये मतलब नहीं है मेरा। नो वे दिस कैंट बी ट्रू, नो वंडर दिस हॉस्पिटल रूम्स लुक सो विल। ऐसे यूँ कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे ये हॉस्पिटल का रूम पहले से ही लग रहा था कि इस फिल्म में लग रहा था, बट ये सच में है। आई स्पेंड 2 weeks हेयर इन दिस रूम, यूँ कह रहा है कि मैं 2 हफ्ते इस रूम में बिताए थे। बाय द वे मिस्टर सॉन्ग यू लुक रैदर डिफरेंट फ्रॉम योर फोटो, यूँ कह रहा है कि तुम अपने फोटो से अलग लग रहे हो। हाँ यार इस बार पिछली बार तो एमसी की शक्ल सेम थी बट इस वाला अलग है। अ VIP हॉस्पिटल रूम प्रोवाइडेड एट द courtesy of the association। दिस इज़ आई वेक अप आफ्टर आई बेरली मेड इट आउट लाइफ फ्रॉम द डबल डंजन, यूँ कह रहा है कि यही वो जगह है जहाँ से मैं डबल डंजन के बाद बचा था। आर यू ओके सर, यूँ कह रहा है तुम ठीक हो सर। आई थिंक आई विल नीड सम टाइम अलोन टू कलेक्ट माई थॉट्स, यूँ कह रहा है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने थॉट्स को एक साथ करने का, समझ पाने का कि क्या चल रहा है। हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल, कि ये कैसे हो सकता। हंटर संगू, अरे इसका वो तो अभी भी है, अरे इसकी स्किल्स तो अब भी सेम ही है, सब कुछ तो सेम है। आई लुक एग्जैक्टली द सेम एज आई डिड व्हेन आई डाइड एज आर माई स्टेटस आई हैव केप्ट देम ऑल। अच्छा यूँ कह रहा है कि मैं बिल्कुल सेम दिख रहा हूँ जैसे जब मैं मरा था तब, और मेरे जितने भी स्टेटस है मेरा जो भी लेवल है सब कुछ सेम है। ये रहा देख। एंड माई इन्वेंट्री है इट स्टिल हैज़ ऑल द आइटम्स आई हैव एक्वायर्ड बिफोर वट एवर दिस इज़। जो यूँ कह रहा है कि मेरे पास सब मेरी इन्वेंट्री में भी सारा सामान है जो मैंने पहले लिया था, तो ये जो भी है इंक्लूडिंग रेज ऑफ कामिश। अच्छा यूँ कह रहा है कि वो जो रेज ऑफ कामिश वाले वो थे डैगर वो भी मेरे पास हैं। आई हियर्ड यू आर अवेक, हाँ वट आर यू डूइंग। उसकी बहन आ गई, यूँ कह रही कि मैंने सुना है तुम जाग गए हो, क्या कर रहे हो तुम। हाउ डिडेंट यू डिडेंट हर्ट योर हेड टू डिड यू, यूँ कह रहे कि तूने अपने सिर में चोट नहीं लगवा ली ना। हाँ डू आई हैव द रॉन्ग रूम आई एम सॉरी बट हु आर यू, यूँ कह रहे कि मैं किसी गलत कमरे में आ गई क्या, तुम कौन हो। ओ आई गेस शी डिडेंट नोटिस हाउ मच आई चेंज बिफोर बिकॉज इट वॉज ग्रेजुअल नाउ शी कांट रिकोगनाइज मी। अच्छा कि उसे पता है वो मुझे क्या नाम था याद समझ मतलब पहचान ही नहीं पा रही है मैं कन्फ्यूज हो गया। यू डोंट रिकोगनाइज योर ओन ब्रदर, यूँ कह रही कि तू अपने वो कह रहा है तू अपने भाई को ही नहीं पहचान रही। इज़ दैट यू रियली यू संगवू, समथिंग चेंज अबाउट यू, यूँ कह रही कि कुछ चेंज हो गया तुम्हारे में। एंड यू गोट अ लोट टोलर टू, कह रहे तेरे बारे में कुछ चेंज हो चुका है एंड तू मेरे से लंबा भी बहुत हो गया। माँ इट्स प्रोबेबली ऑल इन योर हेड, यूँ कह रहे कि वो सब तेरे माइंड में है इसका पागल बना रहा है। लुक आई एम अ बिट बिजी आई नीड टू हरी अवर टू हंटर्स एसोसिएशन, यूँ कह रहे कि मैं थोड़ा बिजी हूँ एंड मुझे हंटर्स एसोसिएशन में जाना है। वाई द हेक वुड यू गो देयर, यूँ कह रहे कि तू वहाँ क्यों जाएगा। एंड ये रही वो लड़की। टू टेल देम दैट आई एम गोइंग टू क्विट दिस हंटर बिजनेस, कि वो हंटर बिजनेस छोड़ने वाला है फॉर रियल, यूँ कह रही सच में। आई नो यू सी स्नीक्ड आउट ऑफ क्लास टू विजिट मी सो यू शुड हेड बैक टू स्कूल, यूँ कह रहे कि मुझे पता है तू स्कूल तूने बंक मारा है मुझसे यहाँ मिलने आने के लिए, तो अपने चुपचाप जल्दी अपने स्कूल पहुँच जा। वट, यूँ कह रही क्या। यू टू जोनी, अच्छा उसने उससे भी कहा उस लड़की का नाम जानता नहीं। यू टू जोनी स्टे इन स्कूल किड डोंट इवन थिंक अबाउट बिकमिंग अ हंटर जस्ट बिकॉज यू हेट गोइंग टू स्कूल। क्लास, यूँ कह रहे कि स्कूल के अंदर ही रहो बच्चे, तुम्हें स्कूल पसंद नहीं है क्लास में जाना पसंद नहीं इसका मतलब ये नहीं तुम हंटर बन जाओगे। वट, वो उससे कह रहा है वट
हाउ डिड ही नो माई नेम, ये कह रहे कि ये मुझे कैसे जानता है, मेरा नाम कैसे जानता है. आई मे नॉट हैव माई शेडो आर्मी विद मी एनी मोर. अच्छा ओ शेडो आर्मी नहीं है इसके साथ और. बट आई कैन ऑलवेज ट्रस्ट रिक्रूट देम अगेन. आई कैन ऑलवेज जस्ट रिक्रूट देम अगेन. अच्छा यूँ कह रहा है कि मेरे पास मेरी शेडो आर्मी नहीं है, लेकिन मैं उन सबको वापस अपनी आर्मी में भर्ती कर सकता हूँ. बट बिफोर ऑल दैट आई हैव गो टू फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर. है कि ये सब करने से पहले मुझे ये कंफर्म करना होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे. वाई वुड समथिंग लाइक दिस हैपन, है कि इस टाइप का कुछ क्यों होगा. आई मीन आई सीम टू हैव ट्रैवल बैक इन टाइम, कि उसने टाइम में वापस ट्रैवल कर दिया है. दिस मस्ट बी द फर्स्ट टाइम इन 2 years आफ्टर चोजो इन. I thought he was some homeless bum who could have guessed he do turn out to be NS ranker. अच्छा ओह अच्छा भाई ने अपनी री अवेकनिंग करवा ली दोबारा. एंड यू कह रहे कि 2 साल हो गए जब से चोजिन जो भी वो लड़की थी इसकी गर्लफ्रेंड अपने एमसी की वो एस रैंकर बनी है. तो किसने कहा था ये बेवकूफ़ लड़का भी एस रैंकर निकलेगा. मिस्टर संग आई एम अफ्रेड दिस मैटर कैन नॉट फुली मेजर योर माना एट द मोमेंट. यस आई अंडरस्टैंड. यूँ कह रहा है कि वो कह रहा है कि मिस्टर संग अभी हमारा जो माना मीटर है वो आपकी वो पूरी वो नहीं कर पा रहा है माना को कंटिन्यू. वो कह रहा है हाँ मुझे पता है. बट आई डू लाइक टू मीट चेयरमैन बिफोर यू हैव मी टर्न फॉर द मोर एडवांस मैटर इन 3 days. वुड दैट बी ओके. यूँ कह रहा है कि मुझे पता है लेकिन मैं चेयरमैन से मिलना चाहता हूँ इससे पहले कि तुम लोग मुझे वो 3 दिन वाला वो दे दो जब तुम्हें बड़ा मैटर लेकर आओगे. द चेयरमैन सर देन प्लीज़ लेट मी शो यू द वे टू दिस हिज ऑफिस. यूँ कह रहा है कि अच्छा चेयरमैन से मिलना है, चलो मैं तुम्हें उसके ऑफिस का रास्ता बनाता हूँ. नो वरीज आई नो वेयर इट इज़. ये कह रहा है कि कोई चिंता नहीं है मुझे पता है कि कहाँ पे है वो. बट ओनली एसोसिएशन स्टाफ नोज वेयर द चेयरमैन ऑफिस इज. यूँ कह रहा है कि लेकिन खाली एसोसिएशन के जो लोग हैं वही जानते हैं कि चेयरमैन का ऑफिस कहाँ है. तो तुझे कैसे पता. बिकॉज वो वहाँ 10,000 बार जा चुका है. भैंस की आँख टाइम ट्रेवल करके वापस आ गया. ये मुझे नहीं पता वो अच्छा चल रही थी स्टोरी. वापस टाइम ट्रेवल करा दिया भी मतलब का. चलो आ गया भाई. अच्छा ये इससे भी मिल गई ये. वट एक्सक्यूज शुड आई थिंक ऑफ फॉर टुडे. अच्छा यूँ कह रहा है कि मैं क्या एक्सक्यूज सुनूँ. ऑनेस्टली आई विल रन आउट ऑफ एक्सक्यूजेज टू मेक टू द एसोसिएशन एट दिस रेट. न्यू कह रहे हैं कि इस तरीके से तो मैं जो बहाने से ही ख़त्म हो जाऊँगा कि एसोसिएशन क्या बनाने हैं इस रेट पे. तो आई वुडेंट वॉन्ट टू गेट डायरेक्टर वू ऑन माई टेल. अच्छा डायरेक्टर वू को अपनी टेल उसके पीछे नहीं पड़ना चाहता. यू आर केपेबल ऑफ द स्टेल्थ स्किल बट यू हैवेंट रिपोर्टेड इट टू द अथॉरिटी. ओ भाई ने बता दिया कि तुम स्टेल्थ स्किल को यूज़ कर सकते हो बट तुमने वो अथॉरिटी को नहीं बताया अभी तक. हाँ हाउ डिड यू and you are not on the watch list even though you are one of the higher ranking hunters. ये कह रहे हैं कि तू एक हायर रैंकिंग हंटर है बट तू उसमें नहीं है लिस्ट में है ना. someone will come to ask you to avenge his daughter. I couldn't care less what you do to those criminal though. जैसे यूँ कह रहे कोई तेरे पास आएगा जो तुझे कहेगा कि उसकी बेटी के लिए रिवेंज ले बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू क्रिमिनल्स के साथ क्या करेगा. लेकिन भाई ने वो चाकू निकाल ली. बट इफ़ यू हर्ट एन इनोसेंट हंटर इन द प्रोसेस यू विल डाई बाय माई हैंड्स. यूँ कह रहा है लेकिन अगर तूने किसी भी इनोसेंट हंटर को मारने की कोशिश करी उस प्रोसेस में तू मेरे हाथों से मरेगा. ओ भाई ने डरा दिया उसे. उसके वो निकाल लिया उसने वो डरा वो वो क्या था चाकू निकाल लिया ना. यू ओनली गेट वन वार्निंग. यूँ कह रहा है कि तुझे सिर्फ एक ही वार्निंग मिलेगी. बच ले. हे हु द हेल आर यू. कि तू कौन है बे. दैट गाय इज लाइक अ गोस्ट. यूँ कह रहा है कि वो आदमी तो एक गोस्ट की तरह है. इट फील्स लाइक इट्स एन ऑनर. ओ भाई एकदम अंदर घुसा जैसी एंड एकदम फील लगा. इट्स फील लाइक इट्स एन ऑनर टू मीट यू. इट्स बिन एज सिंस वी मीट. यार ये अब मुझे अच्छा लगा थोड़ा देख के. देखो भाई तुम्हें भी पता मुझे चेयरमैन बहुत सही लगता था. अब मुझे अच्छा लगा वो थोड़ी अच्छी फीलिंग है. इट्स बिन एमसी को भी अच्छा लगा इसकी शक्ल देख के. चेयरमैन गो. ओ भाई यार ये बंदा कितना सही था यार. इट सीम्स लाइक यू आर वेल acquainted with our process considering how you asked to see me right after the माना रीडिंग्स. अच्छा यूँ कह रहे कि इसे देख के लगता है कि तुम्हें पता है कि हमारा प्रोसेस कैसे चलता है जैसे कि तुमने मुझसे सीधा मिलने की बात करी हमारे माना रीडिंग के बाद. इज़ देयर समथिंग ऑन माई फेस. ओहो ये कह रहे कुछ मेरे चेहरे पे लग रहा है क्या. नो इट्स नथिंग. भाई बस खुश हो रहा था देख के कि नहीं कुछ नहीं ऐसा. अलर्ट रिस्टार्ट द वर्ल्ड. हैं वर्ल्ड रिस्टार्ट करने का वो आ गया. वेरी वेल देन लेट मी कट टू द चेस. यू विल ऑफ कोर्स फॉरगिव मी इफ़ आई ब्लंट यू विद यू. अच्छा यूँ कह रहा है कि चलो मैं सीधा बात को कैंसिल करता हूँ एंड तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ. बिफोर यू से वट आई थिंक यू मे हैव इन माइंड आई डू लाइक टू मेक यू अ प्रपोजल फर्स्ट. हाँ कि तुम जो भी कुछ जो मुझसे कहना चाहते हो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ कि मैं जो तुम्हारे लिए प्रपोजल है. प्रपोजल क्या. रिनफोर्सिंग माई आर्मी मस्ट टेक टॉप प्रायोरिटी एंड आई न्यू जस्ट द प्लेस. अच्छा यूँ कह रहा है कि मुझे मेरी आर्मी वापस लानी पड़ेगी. वो मेन
प्रायोरिटी है, लेकिन उससे पहले उसके लिए से प्लेस भी पता है एक, तो वो कौन सी प्लेस है? प्लीज़ चेंज द रेगुलेशन टू अलाउ फॉर समन क्रिएचर्स टू बी इंक्लूडेड इन द मिनिमम हेड काउंट रिक्वायर्ड फॉर द रेड पार्टीज। अरे भाई ये सीधी बात तूने अब बोल दी, पर वो पहले तो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मस्का लगाना पड़ा था कि है कि वो रेड काउंट कम कर दो पार्टी, एक रेड पार्टी को डंजन में जाने के लिए, और समन क्रिएचर को भी उनकी वो मिलनी चाहिए। इफ़ यू कैन डू दैट फॉर मी आई विल एक्सटर्मिनेट ऑल द एंड्स ऑफ जीजू फॉर यू। अच्छा यूँ कह रहा है, और सीधी बात भाई, ये तो सीधी बातें फेंक रहा है। यूँ कह रहा है अगर तुम मेरे लिए ये कर सकते हो, मैं जीजू आइलैंड की सारी एंड्स तुम्हारे लिए मार दूंगा। रीस्टार्ट द वर्ल्ड, डोंट बी absurd। वो उससे बोल रहा है डोंट बी absurd। यूँ कह रहा है ये क्या है? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मैनी टाइम्स और बेस्ट हंटर्स फेल टू रेस्क्यूइंग जीजू? हाँ, उसने ऐसा बोला कि तुम्हें पता भी हमारे बेस्ट हंटर्स कितनी बार फेल हुए हैं जीजू को रेस्क्योर करने में। एंड एकदम से उसने पावर दिखा दी होगी। व्हाट इज़ दिस ओवरवॉल्मिंग हो रहा, कि ये क्या ओवरवॉल्मिंग हो रहा है? अरे भाई साहब एमसी, ओनली आई कैन डू दिस, प्लीज़ लीव इट टू मी, आई कैन सोल्व योर एंड प्रॉब्लम इन जीजू आइलैंड। कि मैं ही खाली वो इकलौता ऐसा कर सकता हूँ। हिज पावर इज़ वेल बियॉन्ड द लेवल ऑफ अ नेशनल लेवल हंटर। बट वो कह रहे हैं कि इसकी पावर तो नेशनल लेवल हंटर से भी ज़्यादा है। बट हाउ, वट इज़ दिस? यूँ कह रहे कि बट कैसे, क्या है ये? ओ भाई यहाँ पे भी आ गया रीस्टार्ट द वर्ल्ड। अच्छा ओ, रीस्टार्ट वर्ल्ड करने का वो आ रहा है इसके पास ऑप्शन, लेकिन ये बार बार उसे कैंसिल करके और पूरी की पूरी वो सब कुछ दोबारा कर रहा है जो जो हुआ था। यप, इट्स माई लास्ट डे एज अ हंटर। ओ वापस से ये सेम चीज़ आई, वापस से ये सब हुआ, वापस से ये सब हुआ, वापस ओ उसने उसकी माँ को भी उठा दिया वापस। बट इस बार भाई को कोई वो नहीं हुआ। भाई ने क्या करा, एंड्स को भी मार दिया सबको, बीरू को भी ले लिया अपने साथ। ओ ओ ओ ओ अच्छा, ओ क्या कर रहा है ये? शायद से उसी टाइम में वापस जाने वाला है, लेकिन ये सब पहले अपनी आर्मी ले रहा है। ये मेन प्रायोरिटी आर्मी की है, बाकी सब कुछ जो साइड में हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्टोरी चेंज हो रही है, होने दो, दैट्स इनफ। ओ बीरू ले लिया एंड दैट्स इनफ। आई नो नन ऑफ दिस इज़ रियल। ओ ओ अच्छा, ओ वेट, उसने ले लिया बीरू को। लेते ही उसने ये बोला कि मुझे पता है कि ये काफ़ी है, मुझे पता है कि ये सब असली नहीं है। किससे बात कर रहा है? सो कट द क्रैप एंड रिवील योर सेल्फ ऑलरेडी। हाउ लॉन्ग विल यू जस्ट कीप वॉचिंग फ्रॉम अप देयर? यूँ कह रहे कि जल्दी से ये बकवास हटाओ और अपने आप को शो करो। कब तक तुम ऊपर बैठ के सब कुछ देखते रहोगे? ओ हटा दिया उसने सब कुछ। ये कुछ भी असली नहीं था, है ना? लेट्स गो, थैंक यू भगवान, ये कुछ भी असली नहीं था, वरना मुझे बहुत गुस्सा आता कि यार स्टोरी चेंज हो गई। बट ठीक है। ओके, हु आर यू? कौन हो तुम? ओ सो यू मस्ट बी, अच्छा अरे शैडो मोनार्च, कि तुम वो होगे द किंग ऑफ द डेड, है ना? शैडो मोना, अरे भाई क्या सेक्सी लग रहा है ये। शिट, सो यार ऊपर कितना लंबा चैप्टर था ये। सो यार गाइस ये था चैप्टर 161 के लिए 162 कलेक्शन लेके जल्दी आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।